स्वागत है आपका आईपीओ विद प्रॉफिट पर, जहां आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट का डीप इनसाइट, एक्सपर्ट एनालिसिस और सबसे गर्म ट्रेडिंग टॉपिक्स। अगर आप मार्केट में लीड लेना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के धमाकेदार टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। जब पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट यूएस टैरिफ्स के वजह से गिर रहा है, एक सेक्टर आगे बढ़ रहा है, फार्मास्यूटिकल्स। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए समझते हैं। यूएस ने कई इंडियन प्रोडक्ट्स पर 20% टैरिफ लगाया है, जो कई इंडस्ट्रीज के लिए नुकसान का सबब बना है। फार्मा सेक्टर को इन टैरिफ से छूट मिली है क्योंकि ग्लोबल हेल्थ केयर के लिए ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इंडियन जेनेरिक ड्रग मेकर्स यूएस मार्केट का 40% सप्लाई करते हैं, जो एक बड़ा एडवांटेज है। सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज ने शानदार प्रॉफिट दिखाया है और मार्केट गिरावट के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। बेहतर फाइनेंशियल रिजल्ट्स और एक्सपोर्ट डिमांड के कारण इनमें इन्वेस्टमेंट भर रहा है। फार्मा स्टॉक सेफ हेवन बन सकते हैं इकोनॉमिक टर्मोइल के दौरान। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जो R&D और ग्लोबल एक्सपेंशन में स्ट्रांग हैं। HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो और इन्फोसिस, ये बड़े IT स्टॉक्स एक बड़ा हिट क्यों ले रहे हैं, आइए समझते हैं। यूएस से इंडियन IT फर्म्स का 60-70% रेवेन्यू आता है। नए तारिफ पॉलिसीज ने आउटसोर्सिंग कट होने और कॉस्ट कटिंग का दर बढ़ाया है। इन्फोसिस 10% गिर गया। विप्रो और HCL टेक्नोलॉजीज ने भी मेजर लॉसेस देखे हैं। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म प्रेशर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म रिकवरी की उम्मीद है। क्या ये डिप पर बाय करना चाहिए? वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं, लेकिन ग्लोबल IT स्पेंडिंग की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इन्वेस्टर्स को Q1 अर्निंग्स रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। इन्फोसिस क्रैशेस 15%। क्या IT स्टॉक्स बेचने का वक्त आ गया? मेजर अर्निंग्स मिसेस और बीट्स IT सेक्टर। इन्फोसिस और वाइप्रो ने एक्सपेक्टेशंस मिस की वीक ग्लोबल डिमांड के वजह से। फार्मा सेक्टर, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज ने स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिपोर्ट की क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। ऑटो सेक्टर, टाटा मोटर्स ने एक्सपेक्टेशंस एक्सीड की EV सेल्स और एक्सपोर्ट्स के वजह से। IT, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होने तक स्लो ग्रोथ हो सकता है। फार्मा, कंटिन्यूड स्ट्रेंथ, खासकर जेनरिक्स और स्पेशलिटी ड्रग्स में। ऑटो, EV सेक्टर फ्यूचर ग्रोथ का बिगेस्ट ड्राइवर बन सकता है। मैंने ARS 499 का AI बॉट यूज़ किया और निफ्टी को बीट करने की कोशिश की। रिजल्ट शॉक करने वाले। AI बॉट्स का दावा है कि ये हाई एक्यूरेसी के साथ स्टॉक ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने एक ARS 499 AI ट्रेडिंग बोर्ड टेस्ट किया जो 20% मंथली रिटर्न्स का वादा कर रहा था। रियलिटी चेक, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स इनकंसिस्टेंट थे और वॉलेटाइल सेशंस में मेजर लॉसेस हुए। सेबी ने अनरेगुलेटेड AI ट्रेडिंग टूल्स पर वार्निंग दी है क्योंकि ये अक्सर ओवर प्रॉमिस करते हैं। क्या आपको AI ट्रेडिंग करनी चाहिए? AI डेटा एनालिसिस और ट्रेंड स्पॉटिंग के लिए अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट गारंटी नहीं कर सकता। हमेशा रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें और फेक प्रॉमिसेस से बचें। EV युद्ध, कौन जीत रहा है इंडिया का ARS 100B मार्केट? टाटा मोटर्स, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स का लीडर। महिंद्रा एंड महिंद्रा एग्रेसिवली EV सेगमेंट में एक्सपेंशन कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, अफोर्डेबल EV 2 व्हीलर मार्केट में डिसरप्शन ला रहा है। बैटरी टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज जो रेंज इंप्रूव कर रहे हैं। सरकारी EV पॉलिसी पुश जो सेक्टर को तेजी से बढ़ रहा है। 2025 के बेस्ट स्टॉक्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एक्साइड इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख सकते हैं। इंडिया का नया मीम स्टॉक एक दिन में डबल हो गया, जानिए क्यों? PSU स्टॉक्स जैसे बेहेल, सेल और IRFC अचानक से सुर्जे हो रहे हैं। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स मैसिव बाइंग ड्राइव कर रहे हैं। जल्दी प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी हाई है। जब हाइप खत्म होती है तो कई इन्वेस्टर्स पैसा गवा देते हैं। तो फार्मा की ताकत, IT सेक्टर का गिरना, EV वॉर्स और इंडिया का सेमीकंडक्टर फ्यूचर, कहाँ सबसे बड़ा मौका है? कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और IPO विद प्रॉफिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।